साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निफ्टी 50 में कई सारी कंपनियां समाई हुई है। पहले एक 50 कंपनियों का एक समूह हुआ करता था, लेकिन आजकल इसमें बहुत सारी कंपनियां मर्ज हो चुकी है, यानी कि ये एक समुद्र है और इसमें छोटी छोटी नदियों का पानी आकर के इकट्ठा होता है। तो जैसे नदियाँ बहुत अपने उच्च स्तर पर बहती है तो इसमें भी जल स्तर बढ़ जाता है, और जैसे जैसे नदियाँ सूखती है तो इसका भी जल स्तर घट जाता है। तो अभी इसमें क्या है कि नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है, यानी कि निफ्टी 50 के जो इंडेक्स है छोटे, वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो निफ्टी 50 भी बढ़ रही है। तो साथियों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, और इस पे हम एनालाइज कर रहे हैं निफ्टी 50 को। साथियों इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, बीच में स्किप मत करना। अगर बीच में आपने स्किप किया, बीच में यदि आपने इसको स्किप कर दिया ना, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस होगी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस होगी यहाँ पे आपके लिए। आपको लर्निंग पर्पज़ ये वीडियो देखना है। मैं कोई ट्रेडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा हूँ आपसे कि मेरे कहने के अनुसार आप ट्रेड लें। आप अपने हिसाब से अपना एक सेटअप बनाएं। यदि आप बिगनर हैं तो पहले आप पेपर ट्रेडिंग करें, कुछ समय के लिए लर्निंग करें, इसमें किसी मेंटर को हायर करें, उसके बाद में इसमें रियल ट्रेडिंग करें। साथियों लॉस एंड प्रॉफिट के ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे, इसके अंदर कोई दूसरा ज़िम्मेदार नहीं होगा। पैसा आपका है, स्ट्रेटजी आपकी है, हमारा काम है सिर्फ आपको गाइड करने का कि मार्केट में इस हिसाब से ऐसा होता है और ऐसा ही होता आया है। ठीक है, तो अभी हम देख पा रहे हैं कि मार्केट में एक बूम आया हुआ है, यानी कि मार्केट बाई साइड में है, और अभी एक यहाँ पे ये रेंजिंग चल रहा है। D1 टाइम फ्रेम पे एक मार्केट रेंजिंग कर रही है। तो ये एक बहुत प्यारा सा एक डब्लू पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे। अब ये डब्लू पैटर्न साथियों बनेगा 22,700 22,800 के आसपास यहाँ पे मार्केट आना चाहिए आने वाले समय में। अब ये एक दिन में भी आ सकता है, 2 दिन में भी आ सकता है, 3 दिन में भी आ सकता है। समय का कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पे, ये कभी भी आ सकता है। ठीक है, अब इसको हम एक इंडिकेटर के माध्यम से भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। वो इंडिकेटर है RSI का डाइवर्जन, RSI का डाइवर्जन इंडिकेटर, डाइवर्जन कन्वर्जन। समझते होंगे आप डाइवर्जन कन्वर्जन के बारे में। तो वो इंडिकेटर आपको फ्री में मिल जाएगा RSI का ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब आप उसमें ट्रेड कैसे करेंगे, अब देखो आप उसमें ट्रेड करेंगे। यहाँ पे देखो मार्केट ने RSI ने यहाँ से हिडन बुल कहाँ, यहाँ पे हिडन बुल। तो हिडन बुल कहते ही मार्केट थोड़ा ऊपर भी गया है, और फिर यहाँ से मार्केट ने ये जो आप देख रहे हैं ना CHOCH, इसे कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि मार्केट ने अपना बिहेव चेंज किया है। यहाँ से पीछे से मार्केट बाय साइड में जा रहा था, और यहाँ पे भी एक चेंज ऑफ करेक्टर किया है इसने। देखो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया, तो यहाँ से मार्केट 1 2 3 4 5 6 दिन तक बुलिश रहा यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद में। अब आप इसमें एक अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे जा करके, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, H4 टाइम फ्रेम पे। यहाँ से आपको एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये CHOCH, यहाँ पे इसने एक चेंज ऑफ करेक्टर बनाया। यहाँ पे एक डेली कैंडल आके यहाँ पे क्लोज हुई, फिर मार्केट यहाँ पे डाउन हुआ। अब ये एक दिन ही हुआ, क्यों? दूसरे दिन में यहाँ से मार्केट बाई साइड में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे RSI ने ओवर बोट दे दिया, यानी कि अब गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया।
समझ रहे हैं? अब इतना अगर आपको कोई बता रहा है तो इसके आधार पे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और मार्केट में ऐसा ही होता आया है, तो थोड़ा सा अपना ये दिमाग भी यूज करेंगे ना आप, तो आप एक अपने अच्छी पोजीशन बना सकते हैं और मंथ में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। देखो, इसमें रोज़ रोज़ ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है? और बहुत सारे यदि आपको टाइम हो गया तो आप 50 मिनट पे जा कर के डेली इंट्राडे भी कर सकते हैं, स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके आप छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करो, जो कुछ भी करो, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में आपको मार्केट को अच्छे से रीड करना आना चाहिए। तो साथियों देखो कितना प्यारा सेटअप बना हुआ है। यहाँ से RSI ने ओवरबॉट कहा और दूसरे दिन मार्केट कितना यहाँ से बुलिश गया है, देखो कितना बुलिश गया है यहाँ से। अब इसमें आपको एक सिस्टम और लगाना है, आपको एक सिस्टम क्या लगाना है, इसमें आपको और सिस्टम लगाना है। इसमें एक ट्रेंड लाइन लगा लेनी है आपको। ट्रेंड लाइन बता देता हूँ मैं आपको, उस ट्रेंड लाइन से भी आपको अच्छा सिस्टम समझ में आएगा। ये पूरा ट्रेंड लाइन को भी आप लगाया करो। यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन उठाओ, ये ट्रेंड लाइन उठाओ, यहाँ से ट्रेंड लाइन 1 और 2, दो प्राइस को पकड़ना है सिर्फ आपको। दो डाउन ट्रेंड मिल जाए, यहाँ से आप इसको छोड़ दो। इसके बराबर देखो मार्केट इसको सपोर्ट करता हुआ ऊपर जा रहा है, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ ऊपर जा रहा है। कितने दिन गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दिन बाद में भी मार्केट ऊपर ही ऊपर है। देखो यहाँ तक, यहाँ पे जाके मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया है इस ट्रेंड लाइन पे। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ना आपको, ये 23 जनवरी 2024 यहाँ पे एक रेड कैंडल आई और इसने चेंज ऑफ करेक्टर किया, ठीक है? अब देखो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया, लेकिन ये जो सिस्टम नज़र आ रहा है ना आपको, ये भी मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं इसे। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ये सपोर्ट जोन बना हुआ है यहाँ पे। अब इस सपोर्ट जोन में टैप करते ही मार्केट, ये क्या है? ये बाइंग जोन है। ये वाला जो पूरा बना हुआ है ना, ये बाइंग जोन है। अब जितनी बार भी मार्केट यहाँ पे टैप करेगा और टैप करने के बाद में एक कैंडल बुलिश की बनती तो आपको बाई साइड में जाना है, जितनी बार भी यहाँ पे आए, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इस RSI को साथ में रखना है। ये जो डाइवर्जन पढ़ना है ना, ये देखो RSI डाइवर्जन इंडिकेटर, इसको आपको ट्रेडिंग व्यू से डाउनलोड कर लेना है, अपने सिस्टम पर लगा लेना है। और ये बहुत काम की चीज़ है, आप इसे हल्के में ना लें। RSI जो डाइवर्जन है ये आपको हमेशा ज़िंदगी भर काम आने वाला है, तो इसको आप ठीक से समझ लें। देखो यहाँ पे ये आया हिडन बुलिश। अब ये हिडन बुलिश, देखो हिडन बुलिश आते हैं। हिडन बुलिश यानी कि 50% के ऊपर बना हुआ है, इसे इसलिए हिडन बुलिश कहा जाता है। अगर ये नीचे यहाँ पे आ जाता बिल्कुल 30 पे, तो ये और भी अच्छा रहता अपने लिए, लेकिन ये यहाँ से ये रिवर्स हो गया बीच में से। अब देखो इसने ये कितना प्यारा पैटर्न बनाया है। अब साथियों मंडे को यानी कि 20 तारीख को ये मार्केट किस साइड में जाने वाला है? तो ये गैप अप होता है तो ये मार्केट जाएगा, जैसा कि हम बता रहे हैं, 22,700 के आसपास ये मार्केट यहाँ पे आएगा। अब इस चेंज ऑफ करेक्टर को यदि यहाँ से क्रॉस कर देता है तो फिर मार्केट ऊपर की ओर रहने वाला है, लेकिन हम इतने लंबे समय को मेज़र नहीं करना है हमें। साथियों एक ट्रेडर बस यही गलती करता है कि वो अपने अंदर ऐसे ख्याल बना लेता है कि अब मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको कभी भी। मार्केट के साथ में चलना है आपको, ट्रेंड के साथ में चलना है, ट्रेंड के खिलाफ नहीं चलना है। अपने हिसाब से ही आप सब कुछ मेज़र मत किया करो कि अब ऐसा हो जाएगा। मार्केट को पहले अपने सिस्टम पे आने दो। मार्केट कहता है कि मैं बाई हूँ तो आपको बाई में जाना है, मार्केट कहता है कि मैं सेल में हूँ, मेरे साथ सेल में रहो तो आपको सेल में चलना है। अब देखो साथियों ये जो आप देख रहे हैं ना BOS CHOH CHO,
ये जो साथियों नज़र आ रहा है ना आपको BOS CHOCH ये क्या है होता है साथियों, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको यदि आपने समझ लिया ना तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही अच्छी होने वाली है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत सा समय लगाया है, बहुत सा लॉस लिया है मैंने प्रैक्टिस कर करके रियल सिस्टम पे। अब ये जो सिस्टम है ना, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप करेंसी में यूज़ करें, चाहे आप इसको बिटकॉइन में यूज़ करें, कमोडिटी में यूज़ करें, इंडेक्स में कहीं भी यूज़ करें, डाउ थ्योरी में यूज़ करें, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हर जगह काम आता है। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इस चीज़ को बताता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अब यहाँ से बाइंग कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से शॉर्ट सेल कर रही है, तो आपको इसको भी समझना पड़ेगा। तो आप मेरे साथ बने रहें, आपको लर्निंग पर्पज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो सिस्टम बना हुआ है, इसमें एक सिस्टम और आपको मैं बता दूं, ये जो छोटा सा पैटर्न बना हुआ है ना, ये वाला, ये अब ये पैटर्न भी ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा दिमाग पे भार हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है। ये एक इलीट वेव कॉन्सेप्ट होता है, एक तरह से इलीट वेव कॉन्सेप्ट भी आपको सीखना पड़ेगा। ये किससे सीखना पड़ेगा, एक अच्छा मेंटर मैं आपको बता दूंगा यदि आप चाहते हैं आगे बढ़ना। तो इलीट वेव, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, RSI, फिबोनाची, ट्रेंड लाइन और प्राइस एक्शन, इसके अलावा इस मार्केट में कुछ भी नहीं है। इतना अगर आपने सीख लिया ना, फिर से बता रहा हूँ, RSI जगह कई लोग MACD भी यूज़ करते हैं, तो RSI या MACD, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और इलीट वेव। अब ये इलीट वेव और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इन दोनों को यूज़ करके, दोनों को समझ करके यदि आप ट्रेड करेंगे ना, पहले बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर लें, फिर ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम से एंट्री लेनी है और एग्ज़िट होना है बड़े टाइम फ्रेम पे। साथियों हम क्या करते हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम में भी एंट्री ले लेते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में ही एग्ज़िट हो जाते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर लॉस में रहते हैं। आपको सिर्फ एंट्री है ना, एंट्री छोटे टाइम फ्रेम पे करनी है और बड़े टाइम फ्रेम में आपको एग्ज़िट करना है। तो आपको H4 का टाइम फ्रेम और 75 मिनट का टाइम फ्रेम, ये दो टाइम फ्रेम लेने हैं। 75 मिनट का टाइम फ्रेम तो आपको लेना है इक्विटी में, निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में, इसमें यूज़ करना है। और जो H4 का टाइम फ्रेम है ना, वो आपको लेना है फॉरेक्स में। फॉरेक्स में जैसे यूरो USD हो गई, GBP JPY हो गई, XAUSD गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बिटकॉइन हो गया, तो उसमें आपको H4 टाइम फ्रेम पे एग्ज़िट करना है। एंट्री आपको ढूंढनी है छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम, और इससे छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप जाना चाहते हो तो 5 मिनट टाइम फ्रेम। इससे नीचे मैं जाने के लिए आपको सलाह नहीं दूंगा, ठीक है। और फिर आप वो एक प्यारी सी ट्रेंड लाइन लगानी है, ट्रेंड लाइन लगा करके बने रहना है। रोज़ रोज़ ट्रेडिंग नहीं करना है, बार बार में मार्केट को नहीं देखना है, और स्टॉप लॉस आपको लगाना ज़रूरी है। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों आपके होने चाहिए। इस पूरे वीडियो में मैंने बहुत कुछ आपको बताया। यदि आप इसको गौर से सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो ये वीडियो साथियों आपके बहुत काम आने वाला है। अब आप कहोगे कि साहब हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये SMC सीखना है, इलीट वेव सीखना है, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट्स करें, तो मैं आपको बहुत अच्छे मेंटर का नंबर दे दूंगा। थोड़ा बहुत मुझे भी आता है, मैं आपको फ्री में सिखा दूंगा, लेकिन यदि आपको प्रोफेशनल तरीके से सीखना है तो मैं आपको अच्छे मेंटर का नंबर बता दूंगा, ठीक है साथियों। तो ये हमारा जो
व्यू है मंडे का। अभी निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड नहीं है, अभी आपको बाई साइड की ट्रेड लेनी है। अब इसको आप छोटे टाइम फ्रेम में आ जाइए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लीजिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम इसको रीड करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो ये मार्केट कितना प्यारा, ये जो पूरा बाइंग जोन है, मैंने अभी बताया ना आपको D1 टाइम फ्रेम में कि ये एक बाइंग जोन है। तो यहाँ से देखो मार्केट टच हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे आया मार्केट टच करने, फिर ऊपर गया। D1 टाइम फ्रेम में हमने देखा था यहाँ पे ये जो बना हुआ है पूरा का पूरा सिस्टम, वहीं पे टैप करके ऊपर गया है। तो ये बाइंग जोन है, ठीक है। ये डिमांड जोन बोलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट होता है ना, ये डिमांड जोन है। अब यहाँ पे एक रेड सा बन जाएगा ऊपर साइड में, तो वो सप्लाई जोन आ जाएगा। तो सप्लाई जोन को टैप करके मार्केट नीचे आता है। अब ये बाइंग जोन है, यहाँ से ऊपर जाएगा। जब इसको नीचे क्रॉस कर देगा, यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। इस जगह चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा ना, तब मार्केट डाउन साइड में आएगा, जब आपको डाउन साइड की सोचना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए नीचे, यहाँ पे मेजर, समझ गए। इस जगह चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। यहाँ कहीं पे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इस जगह हो तो आपको, अब यहाँ से ये बियर बता तो रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट जोन बहुत तगड़ा है। यहाँ पे देखो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत तगड़ा सपोर्ट लिए हुए मार्केट, और नीचे ये एक हैमर भी बना हुआ बहुत प्यारा। तो यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट होता है, आपको बाई साइड की एंट्री लेनी है। तो साथियों, ये एक छोटा सा वीडियो था लर्निंग पर्पस। यदि आपको और कुछ सीखना है, समझना है, तो आप कमेंट्स करें, मेरे चैनल को शेयर एंड लाइक करें, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी और भी अच्छा करूँगा आप लोगों के लिए। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बात फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, आप अपनी स्किल को डेवलप नहीं चाहें, आपको कितना भी आ जाए मार्केट में, लेकिन आप लर्निंग लेते रहें, सीखना मत छोड़ना ज़िंदगी में। यदि आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो सीखते रहो, ठीक है। जितना आप सीखोगे, जितना आप अपनी स्किल को डेवलप करोगे ना, तो आपको मज़ा आने वाला है, आपका डर ख़त्म हो जाएगा। फियर एंड ग्रिड पे काबू पर कर पाओगे सीखोगे तो। जय हिंद, वंदे मातरम।